तो फाइनली आज हम अपने Q&A सीरीज को वापस ला रहे हैं और आज के वीडियो में हम आपके ही पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आज के क्वेश्चंस में हम थैनोस वर्सेस कर्स, हेला वर्सेस थैनोस आर्मी ऑन एस्गार्ड, थॉर वर्सेस एबोमिनेशन, वॉल्क्री वर्सेस गमोरा, डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस डोरमामू जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो आई एम रियली सॉरी कि अगर मैंने आपका क्वेश्चन पिक ना किया हो, बट आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। और देखो जो भी हो, इस वीडियो का जो एंड बैटल है, मतलब जो बैटल मैंने एंड पे डिस्कस किया है, उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो चलिए पिक करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है थैनोस विदाउट स्टोन्स वर्सेस कर्स। तो कर्स हमें थॉर 2 यानी थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखने को मिला था, जहां उसने थॉर को पूरी तरह से ओवरपावर किया था और पहला ऐसा बीइंग था जो कि म्योल्निर को ओवरपावर कर पाया था कुछ हद तक। बट टाइम के साथ साथ हमने देखा कि थॉर की पावर्स को अपग्रेड किया गया और रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर में उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि रैग्नारोक, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला थॉर कर्स से इजीली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट स्टिल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला थॉर थैनोस को 1-on-1 इन अ स्ट्रेट फाइट में नहीं हरा पाया था, जो कि हमने एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में भी देखा। सो इतने पावर अपग्रेड के बाद जब थॉर भी थैनोस को न हरा पाया, तो कर्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि देखो थॉर को थॉर 2 के बाद पावर अपग्रेड्स मिली, बट कर्स को तो कोई पावर अपग्रेड नहीं मिला। तो देखो कर्स एक स्ट्रॉन्ग और एक ड्यूरेबल बीइंग है लाइक हल्क, बट ऑब्वियसली वो हल्क के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं। और जब थैनोस हल्क को कुछ पंचेस में ढेर कर सकता है, कर्स को क्यों नहीं। सो विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स भी थैनोस कर्स को इजीली हरा सकता है। और साथ ही हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन कर्स वर्सेस डूम्सडे को भी डिस्कस कर देते हैं। तो ये दोनों बीइंग्स मॉन्स्टर से कम नहीं, बट जैसा कि मैंने कहा कर्स बस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बीइंग है, उसके बगैर उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। बट वही डूम्सडे भी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, लाइक इस बंदे ने सुपरमैन को नानी याद दिला दी थी। बट इसके साथ साथ उसके पास हीट विजन, फ्लाइट, एक्सरे विजन जैसी पावर्स भी है, जो कि उसे कर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। और साथ ही डूम्सडे को तुम सिर्फ क्रिप्टोनाइट से मार सकते हो, उसके बगैर तो न्यूक्लियर वेपन्स भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि क्या थॉर की बिगेस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक थैनोस को हर्ट कर सकती है या उसे मार सकती है विद और विदाउट हिज आर्मर। तो देखो हमने कैप्टन अमेरिका को म्योल्निर से थैनोस पे लाइटनिंग गिराते देखा जब उसने अपना आर्मर पहना हुआ था, और उस लाइटनिंग से थैनोस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उसका आर्मर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये आर्मर यूरो से बना है, किस मेटल से बना है आई डोंट नो, और मूवी में भी हमें नहीं बताया गया। बट ये आर्मर थैनोस को म्योल्निर या स्टॉर्म ब्रेकर के लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता आ रहा है, इसका प्रूफ हमारे पास है। सो इसी बात को ध्यान में रख के आई थिंक अगर थैनोस ने अपना आर्मर पहना हो तो थॉर की लाइटनिंग उसे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। बट अगर थैनोस विदाउट हिज आर्मर हो तो डेफिनेटली थैनोस खुद है तो एक बैंगन ही, उसका बर्ता बनना कंफर्म है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हेला वर्सेस थैनोस आर्मी, एस्गार्ड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ये फाइट एस्गार्ड पे होगी, मतलब अगर थैनोस की आर्मी हेला पे अटैक करे एस्गार्ड पे, तो उस टाइम कौन विनर होगा। तो देखो हेला ऑलरेडी पूरे एस्गार्ड की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और वॉल्क्रीज की आर्मी को उसने निफलहाइम में डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी बिना एस्गार्ड से पावर को एब्सॉर्ब करते हुए। हाँ, एस्गार्डियन और वॉल्क्रीज का आर्मी नंबर कम है एज कम्पेयर टू थैनोस आर्मी, बट स्टिल पूरे आर्मीज को डिस्ट्रॉय करना कोई आम बात नहीं है और एस्गार्ड पे हेला को हराना नियर इम्पॉसिबल है। आप ही बताओ थैनोस की आर्मी क्या ही कर सकती है। लाइक हेला गंगनीर के आर पार होने तक को हील कर सकती है। एस्गार्डियन वेपन्स की इंजरी से वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में, आई थिंक कि सेकंड्स से भी कम टाइम में हील हो सकती है, और अपने वेपन से वो डेफिनेटली थैनोस की आर्मी को हराने का पोटेंशियल रखती है। और मेरे ओपिनियन में जो हाल उसने एस्गार्डियन आर्मी का किया था, वैसा ही कुछ थैनोस के साथ भी होने वाला है। क्योंकि देखो अगर तुम्हें हेला को हराना है ना, तो तुम्हें एक स्काई फादर लेवल वाला बीइंग होना चाहिए। लाइक हमने देखा सर्टर को हेला को हराते हुए, और सर्टर डेफिनेटली ओडिन के लेवल का बीइंग है जो कि एक स्काई फादर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्क्री वर्सेस गमोरा की तरफ। तो देखो ये दोनों स्किल्ड फाइटर्स है, जहां एक का ओरिजिन एस्गार्ड से है, जहां उसे ओडिन ने खुद ट्रेनिंग दी थी और लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस भी है उसके पास। और वही गमोरा थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर है, जिसको उसने खुद ट्रेनिंग दी थी। और थैनोस ने गमोरा के बारे में कहा था, शी इज द फियरसेस्ट
वॉरियर इन होल ऑफ द यूनिवर्स, बट मेरे ओपिनियन में आई थिंक वॉल्क्री गमोरा को हरा देगी। पहला तो एक एस्कार्डियन होने की वजह से जो कि नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं, और दूसरा एक्सपीरियंस की वजह से। तो देखो गमोरा ने कभी भी सुपर स्ट्रेंथ या सुपर ड्यूरेबिलिटी शो नहीं की है। हाँ, वो ह्यूमन से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, बट एज कम्पेयर टू एस्कार्डियंस जो कि 1-2 टन का वेट उठा सकते हैं नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले में, गमोरा एक एस्कार्डियन के जितनी स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल नहीं। दूसरा बात करें एक्सपीरियंस की, तो वॉल्क्री हेला जैसे पावरफुल बीइंग के साथ फाइट करने के बाद सर्वाइव कर पाई थी, और ओडिन के साथ भी वॉल्क्रीज ने बहुत बैटल्स लड़े हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस होने की वजह से मेरा वोट यहाँ वॉल्क्री के साथ होगा। बट आपके ओपिनियन में किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है, कमेंट्स में जरूर कमेंट कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर वर्सेस एबॉमिनेशन का। तो देखो हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था कि हल्क और एबॉमिनेशन इक्वली मैच्ड थे, और हल्क ने एबॉमिनेशन को हरा दिया था। और सेम थॉर रैग्नारोक में हमने देखा कि थॉर विदाउट हिज वेपन्स हल्क को हरा देता अगर ग्रैंड मास्टर बीच में ना आया होता। सो अब हम अगर बात करें थॉर वर्सेस एबॉमिनेशन की, तो थॉर बिना वेपन्स के भी एबॉमिनेशन को अच्छी खासी टक्कर देगा, बट विद वेपन्स थॉर का जीतना तो पक्का है, क्योंकि थॉर हल्क को ओवर पावर कर पाया था और हल्क एबॉमिनेशन को ओवर पावर कर पाया था। और थॉर वर्सेस हल्क की फाइट में थॉर अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था, बट स्टिल वो हल्क को अच्छी खासी टक्कर देके उसे हराने ही वाला था। सो यस, थॉर इजीली एबॉमिनेशन को भी हरा सकता है। सो एट लास्ट हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग बैटल डोरमामू वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हम यहाँ इनके कॉमिक वर्जन्स को डिस्कस करेंगे, ना कि मूवी वर्जन्स को, क्योंकि मूवीज में इन दोनों ने ज्यादा कुछ खास कारनामे या फीट शो नहीं की है। तो पहले बात करें डोरमामू की, तो डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है जो कि डिफरेंट डायमेंशंस और यूनिवर्सेस को अपने डायमेंशन में एब्सॉर्ब करना चाहता है। डोरमामू प्योरली एक मैजिकल बीइंग है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे फेमस विलन है। बात करें डोरमामू की पावर्स की, तो उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टैलिटी, रिजनरेशन, पावर एब्सॉर्प्शन, फ्लाइट, लाइफ फोर्स और एनर्जी मैनिपुलेशन, फायर, सोल, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, शेप शिफ्टिंग, टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स है, और ये हमेशा से डिफरेंट यूनिवर्सेस को अपने डायमेंशन में एब्सॉर्ब करना चाहता था। अब हम बात करें कि डोरमामू की सबसे बिगेस्ट फीट्स क्या क्या है कॉमिक्स में, तो देखो उसने इटर्निटी को कैद किया था, और इटर्निटी के साथ फाइट में वो डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यूनिवर्स को क्रिएट किया था अपनी इमेज में। एल्डर गॉडेस लाइक गाया को अर्थ के अंदर कैद किया था, हल्क को ग्लास बना दिया था, और डोरमामू खुद डार्क डायमेंशन है, न कि उसमें रहने वाला कोई बीइंग। एक्चुअली पूरा डार्क डिमेंशन ही डोरमामू है। वही बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की, तो एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटली आ जाने के बाद डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन एक नई ओमनीपोटेंट ब्लू स्किन्ड बीइंग जिसकी पावर एक गॉड से कम नहीं में चेंज हो गया। अब वॉचमैन कॉमिक में हमें डॉक्टर मैनहट्टन की ज्यादातर पावर शो नहीं की गई थी, बट रिसेंटली डेथ मेटल और डूम्सडे क्लॉक में डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को सही से शो किया गया है। लाइक डॉक्टर मैनहट्टन के पास मैटर, एनर्जी, माइंड मैनिपुलेशन, टाइम ट्रैवल, टेलीकाइनेसिस, टाइमलाइन ऑल्ट्रेशन, शेप शिफ्टिंग, साइज मैनिपुलेशन, एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। डॉक्टर मैनहट्टन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में एट अ टाइम प्रेजेंट है। अब ये सारी पावर्स तो हमें पहले से ही पता थी, बट डीसी रीबर्थ जो कि पूरे डीसी कॉमिक्स का 2016 में एक रिबूट था, में डॉक्टर मैनहट्टन पूरी की पूरी डीसी मल्टीवर्स को इरेज करके उसे फिर से रिक्रिएट करता है अपनी इमेज में, और कुछ ईयर्स ऑफ टाइम को पूरी तरह से वाइप आउट कर देता है मेन टाइम लाइन से। और डेथ मेटल कॉमिक में जब वंडर वुमन अपने सबसे पावरफुल वर्जन में थी, तो उसने कहा था कि एक ओमनीपोटेंट फोर्स ने ऐसा किया था डीसी मल्टीवर्स के साथ, और हम सबको पता है कि वो ओमनीपोटेंट फोर्स डॉक्टर मैनहट्टन का था। अब देखो डेथ मेटल कॉमिक में बैटमैन हु लॉप्स परपेचुआ को ट्रिक करके उसकी सारी पावर्स को लेके पूरे मल्टीवर्स को अपनी इमेज में बनाता है, और परपेचुआ वो बीइंग थी जिसने डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। बट अब एज वी नो कि विलन्स को हमेशा हारना पड़ता है, सो बैटमैन हु लॉप्स को हराने के लिए वंडर वुमन को डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी की जरूरत
जरूरत पड़ी और डॉक्टर मैनहट्टन की क्राइसिस एनर्जी से ही वंडर वुमन मल्टीवर्स को फिर से बना पाई थी। और इसके साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को द सोर्स, जो कि डीसी के सुप्रीम बीइंग द प्रेजेंस का एक पार्ट है, के साथ भी कंपेयर किया जाता है कि डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी भी सोर्स की तरह ही एक एनर्जी है। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को देखकर मिस्टर मिक्सी, जो कि एक फिफ्थ डायमेंशन का बीइंग है, जो कि यूनिवर्सेस को अपने रियलिटी ऑल्टरिंग पावर से डिस्ट्रॉय कर सकता है, डर के मारे भाग गया था और डॉक्टर मैनहट्टन ने उसे अपना प्रिजनर बना के रखा था। डॉक्टर मैनहट्टन ने एक साथ पूरे के पूरे अर्थ बेस्ड हीरोज लाइक जस्टिस लीग डार्क, टीन टाइटंस को हराया था और डॉक्टर फेथ और जटाना जैसे पावरफुल बीइंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। सो कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल? तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस बीइंग का पलड़ा यहाँ बारी है। डोरमामू एट मोस्ट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसा कि हमने उसकी फीट्स में देखा कि वो इटर्निटी के साथ फाइट कर रहा था और इटर्निटी एट मोस्ट एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग है, मतलब इटर्निटी एक यूनिवर्स ही है। वहीं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स और एनर्जी से वंडर वुमन ने पूरे डीसी मल्टीवर्स को बनाया था और साथ ही डोरमामू एक मैजिकल बीइंग है और हमने देखा है कि डॉक्टर मैनहट्टन पे मैजिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो आई थिंक डॉक्टर मैनहट्टन यहाँ आगे रहेगा डोरमामू से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डोरमामू डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकता है? क्यों और कैसे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। सो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या हमारा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मे बी नेक्स्ट Q&A वीडियो आपके क्वेश्चंस पे हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप एविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच में कौन ज्यादा पावरफुल है वो वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।